कक्षा 7वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को परिमेय संख्या पढ़ाऊंगा। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, देखते हैं जरा परिमेय संख्याओं के बारे में। तो ऐसी सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में, ये जो p बटे क्यू दिखाई दे रहा है, इसके रूप में जो भी संख्या लिखी जा सके और उसमें p जो है और q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में ही लिखी जाती है, जिसमें q का मान कभी भी 0 नहीं लेते हैं। चलिए नंबर 2 पे है परिमेय संख्या p बटे q सरलता में तभी होती है जब p और q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। जैसे अगर 4 बटे 6 है तो इसमें क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 2 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं मान सकते हैं, सरलतम रूप में नहीं मान सकते और काट के छोटा करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम अंशों के आधार पर तुलना करते हैं, लेकिन इसके लिए हर को समान कर लेते हैं। जैसे यह लिख दिया हमने 3 बटे 4 और 2 बटे 3 है, तो हर को समान करेंगे। कैसे, इसको 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और इसको 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे 12 और ये हो जाएगा 8 बटे 12। अब हम इसके आधार पर बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी। जैसे इसमें 9 बड़ी है और 8 छोटी है। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज में नंबर 1। ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज है। अब बताना है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। मैंने बताया था जिसे भी p बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, p बटे क्यू के रूप में जो भी लिखी जाएगी परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है। अब इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे वाली संख्या हर वाली 0 हो गई तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां मैं परिमेय संख्या लिख के दे रहा हूं, परिमेय संख्या। चलिए पहले 4 बटे 1 को देखो, ये p बटे क्यू के रूप में है तो ये 4 बटे 1 है और -3 बटे 7 ये है आपका, और माइनस का 27 है तो इसको माइनस का 27 बटे 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ गया। अब ये अगली -3 बटे -5 ये सब है। अब निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप, मतलब ये है कि अब अपने आपको p बटे क्यू के रूप में लिखना है। अगर q का मान नहीं है कुछ भी तो वहां हम 1 रख लेंगे। चलो देखते हैं परिमेय संख्या में। तो माइनस का 38 दिया हुआ है, इसे माइनस का 38 बटे 1 लिख सकते हैं। 17 दिया हुआ है, इसे 17 बटे 1 लिख सकते हैं। 0 दिया हुआ है तो इसको हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस का 10 दिया हुआ है, माइनस का 100, इसको जो है माइनस का 100 बटे 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद 79 दिया हुआ है तो 79 बटे 1 लिख सकते हैं। ये सारे इसके आंसर हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा ये दिया हुआ, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखिए। मतलब जैसे ये पहला है, पहले में 1 बटे 5 है तो पहले ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब इसी को 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। और इसके बाद अब इसको 4 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये 20 लिखना है आपको। तो ये आपकी तुल्य संख्याएं हो गई हैं। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी देख लीजिए। दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको, दूसरा पार्ट दिया हुआ है -3 बटे 4, तो पहले इसमें 2 से गुणा कर दो तो माइनस का 6 बटे इसमें 2 से गुणा करो 8 हो जाएगा। अब इसमें फिर 3 से गुणा कर दो, -3 तिया 9 हो गया और इसमें 3 से गुणा कर दो तो 4 तिया 12 हो गया। और देख लो इसमें अब 4 से गुणा कर दो तो माइनस का 4 तिया 12 हो गया और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। यही ये आंसर हो गया, ऊपर वाला भी आंसर हो गया। इसके बाद आ जाइए थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या करना है आपको, -5 बटे 8 है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। तो पहले 2 से गुणा करिए तो माइनस का 10 बटे इसको 2 से गुणा करो 8 दूनी 16। ऐसे ही इसका करेंगे तो 5 में 3 की गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15, तो नीचे भी 3 की गुणा करो, 8 तिया 24। ऐसे ही फिर
4 की गुणा कर दीजिए तो माइनस का 5 चौक 20 हो गया और बटे में 8 चौक 32 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में भी आप कर सकते हो। कितना है? ये है 6/11। ये रहा चौथा पार्ट आपका दिया हुआ 6/11। अब 2 से गुणा कर दिए तो 6 दूनी 12 हो गया और बटे 11 दूनी 22 हो गया। ऐसे इसमें 2 से गुणा करो, 6 तियां 18 हो गया और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। और आगे देख लो, अब इसमें कितने से गुणा कर दें? 4 से, तो 4 छिंग 24 हो जाएगा और नीचे 11 चौक 44 होगा। दोनों में समान संख्याओं से गुणा करनी होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आप बना सकते हो। तो 3 संख्याएं इसकी और बन गई हैं। अब एक और संख्या आ रही पांचवी। पांचवी को भी देख लीजिए, पांचवी है ये। पांचवी 4/3 लिखा हुआ, तो पहले 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 हो गया। ऐसे फिर 3 की गुणा करो, 4 तियां 12 हो गया, नीचे 3 की 9 हो जाएगा। अब 4 की 4 चौक 16 और बटे में 4 तियां 12। ये सभी इसके आंसर होंगे। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। जैसे पहले दिया हुआ है 25/40, तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। दोनों में समान रूप से आपको भाग देना है। जैसे 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो माइनस का 5/8। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी संख्या है 16 बटे कितना लिखा हुआ है? 16/36। ये दूसरा पार्ट दिया हुआ माइनस का। तो देखो कटता है किसी से, तो 2 से काटते हैं तो 18 आ जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और काट दीजिए, 2 नेम 18 और 2 चौक 8, यानी कितना आ गया? माइनस का 4/9। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या है माइनस का 15 बटे माइनस का 45। इसमें देखो 5 से कट जाएगा, 5 नेम 45 और 5 तियां 15, फिर 3 एकम 3 और 3 तियां 9। तो ये हो गया आपका माइनस का 1 बटे माइनस का 3। ये आंसर हो गया। ऐसे ही और देख लेते हैं, ये आपका ये वाला ले लेते हैं माइनस का 48/96। अब इसको काटते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। यहां से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। कितना आ गया? माइनस का 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का कितना है? ये 70/100 है। तो 0 से 0 कट गई, बस यही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 5वां प्रश्न है, दी गई संख्याओं में से तुल्य परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। तो देखते हैं जरा परिमेय संख्या कौन सी है इसमें। तो देखो 4/12 है या नहीं है? देखो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी 1/3 के तुल्य है। 8 को भी देख लो, तो ये 8 एकम 8, 8 तियां 24, यानी ये भी 8/24 भी तुल्य संख्या है और 1/3 भी है। इसको देख लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 नेम 36, ये नहीं है तुल्य संख्या, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। और ये 25/75 भी दिखाई दे रहा है, इसको भी 25 एकम 25, 25 तियां 75, यानी ये भी आपकी तुल्य संख्या है 25/75। ये आंसर हुआ आपका। इसमें देख लेते हैं दूसरे वाले में क्या है। ये माइनस का 3/5 है, तो पहले इसको माइनस का 3/5 लिख ले रहा हूं। इसको 2 तियां 6 और 2 पंजे 10, यानी ये भी है। तो ये संख्या आपको क्या लिखी जाएगी? माइनस का 6/10। इसे भी देख लेते हैं, 5 तियां 15 और 5 पंजे 25, यानी ये भी संख्या वही है, माइनस का 3/5 है। तो इसको क्या लिखेंगे? 15/25। ये पूरी संख्या लिखी जाएगी। इसको भी देख लेते हैं, 3 9 27 और ये 15 आ जाएगा। फिर काट देंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 3 तियां 9, यानी 3/5 ही है ये भी। तो माइनस का 27/45 भी हो गई। अब इसको भी देखते हैं, 5 तियां 15 और 5 चौक 20, ये नहीं है संख्या आपकी, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठे क्वेश्चन में क्या है। क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं? कारण सहित बताते हैं। तो देखते हैं, 9/11 है, क्या ये है? तो ये हो जाएगा 9
इसको देख लेते हैं, 9 प्लस 3 है 11 प्लस 3, इसको हल करके देखते हैं। 9 और 3 12 हो गया और बटे में कितना हो गया 14, तो 2 सते 14 और 2 छिंग 12, ये 6/7 आ गया, यानी 6/7। तो ये तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह तुल्य परिमेय संख्या नहीं है, तो लिख देंगे यह तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। चलिए ये आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं ये वाला 5/7 है, तो 5/7 को तो पहले लिख लीजिए, और 5 - 2 7 - 2, तो 5 में से 2 गया 3 हो गया और 7 में से 2 गया 5, तो ये तो बराबर नहीं आ रही है, तो ये भी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां लिख दीजिए तुल्य परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है ना, इसलिए। अब देखते हैं -3/8 को ऐसी तुल्य संख्या में परिवर्तित करना है जिनका पहला दिया हुआ है अंश -6। चलो देख लेते हैं कैसे होता है। ये ऊपर 3 है और बटे में 8 है, तो अंश में कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए। इसका दुगना दिया हुआ है तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो -3 गुणा 2 करके 6 बन जाएगा, तो नीचे वाले में भी उतने से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो -6/16 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, फर्स्ट पार्ट था ये, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में अंश 12 होना चाहिए, तो -3/8 है, तो इसमें अंश 12 करने के लिए -3 गुणा -4 करना पड़ेगा, तो नीचे भी 8 गुणा -4 करना पड़ेगा। 4 तियाँ 12, ये तो प्लस का हो गया, लेकिन 8 चौक 32 माइनस का हो गया। ये आंसर हो गया। इसके बाद आप थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या बताया जा रहा है आपको, हर जो है -24 हो जाए, तो पहले -3/8 लिख दीजिए, हर -24 हो जाए, तो कैसे होगा 24, तो 8 गुणा -3 करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ -3 गुणा -3 करना पड़ेगा, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा और प्रश्न दिया हुआ है आपको, चौथा भी देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है ये। हर 32 हो, यानी कि -3/8 है, अब हर को 32 करना है, वो भी माइनस का, तो 8 गुणा -4 कर दीजिए, तो ऊपर भी -4 से गुणा करनी पड़ेगी, -4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा, और नीचे -32 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 7वां प्रश्न था। इसी प्रकार से हम 8वें में चलते हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करने के लिए पहले ये तुल्य परिमेय संख्या दी गई, इसको लिख लेते हैं। ए वाले को पहले लिखना और बी इसको बाद में लिखते हैं जरा, या इसको वैसा भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बटे -33 बराबर 5/11, तो ए बराबर आ जाएगा 5/11 गुणा -33/1, तो 11 तियाँ 33 हो गया, -3 हो गया, गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, -15 आ जाएगा। ये आंसर होगा। ऐसे ये देखते हैं 2/3 बराबर हो जाएगा 8/a, तो ए इधर ले आएंगे और 8 गुणा ये पलट जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ए का मान 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये आंसर है। यहाँ देखते हैं 3/7 बराबर दिया हुआ a/35, 35 को इधर पहुंचा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। 3/7 गुणा कितना हो जाएगा 35, तो काट दीजिए, 7 पंजे 35, तो a का मान कितना हो गया 5 तियाँ 15 हो गया। आंसर है। इसका एक और तरीका होता है, वो भी तरीका जान लेते हैं। जैसे a/5 है बराबर 18/30, तो नीचे 30 लाने के लिए क्या करा गया है, 6 से गुणा करी गई है इसमें, 6 पंजे 30। देखो तो ऊपर भी कोई संख्या ऐसी रही होगी जो 6 से गुणा की गई हो, तो देख लेते हैं जरा कैसे आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 में बदलने की कोशिश करेंगे, तो पहले काट देते हैं, तो 6 तियाँ 18 हो गया और 6 पंजे 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो गया। यहाँ a/5 हो गया, तो ऊपर की संख्या बराबर हो गई, इसलिए a बराबर 3 आ गया आंसर। ऐसे भी हम कर सकते हैं इन संख्याओं को। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी देखो तुल्य संख्याओं को दे रहे हैं, तो माइनस का कितना है, a/13 है और बराबर -24/39 है। काट देते हैं, इसको भी देखते हैं, 3 से काटिए,
तो 3 एकम 3, 3 तियां 9 और यहाँ 3 अठे 24 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया, माइनस, देखो नीचे वाले बराबर हो गया तो ऊपर वाले क्या हो गया, माइनस ए और माइनस 8 हो गया, तो ए का मान 8 आ गया। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। एक और चीज है यहाँ पे, यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक अर्थात p बटे माइनस क्यू के रूप में हो, तब उसका संख्या रेखा पे जो निरूपण करेंगे वो माइनस p बटे क्यू के रूप में। जैसे माइनस का आपको दिया हुआ है हर में, तो -5 है और यहाँ 3 है, तो इसको माइनस का 3/5 के रूप में ही लेकर के संख्या रेखा पे दिखाएंगे। चलते हैं संख्या रेखा वगैरह की अगली एक्सरसाइज पे। ये है 2.2 आपकी। इसमें इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं इसको हम लोग देखते हैं जरा क्या है। तो सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा लेकर के आता हूं। जरा संख्या रेखा लाने के लिए हमें एक लाइन लानी पड़ेगी। तो ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी संख्या रेखा हो गई है। इस पे हम बात करेंगे अब। तो जरा बात करते हैं, देखते हैं क्या है। संख्या रेखा के लिए 2/3 कहा गया है इसमें। तो सबसे पहले आप 0 लिख लीजिए और 0 लिखने के बाद यहाँ 1 लिख दीजिए, ये 1 हो गया। अब इसके जो है बीच में 3 है, तो 3 हिस्से करने हैं। तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/3 हो गया। तो संख्या रेखा पे क्या हुआ, यही हमारे पास आंसर होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ आप इस तरह से एरो लगा देंगे, ये गोल भी कर देंगे आप लोग, जिससे कि दिखाई दे आंसर हमारा यही है। तो इसके बाद अब चलते हैं -5/9। -5/9 को हम कैसे दर्शाएंगे इसको भी देख लेते हैं जरा। कैसे, पहले संख्या रेखा के लिए रेखा ले आते हैं। तो ये हमारे पास एक रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये एक रेखा हो गई हमारे पास। अब इस रेखा पे क्या करना है हमें, ये माइनस का 5/9 लाना है। तो माइनस का मतलब 0 ये है इधर आपकी तरफ, और इस तरफ की तरफ आपको लिखना है। माइनस का मतलब इधर जाएगा, माइनस का मतलब 0 की दाईं ओर नहीं बाईं ओर चलेगा, ये बाईं ओर है, बाईं ओर माइनस के लिए चलना पड़ता है। तो ध्यान रखना माइनस बाईं ओर चलता है। तो 5/9 है, यानी ये आप 1 लिखेंगे, 1 के बाद जो है इसके 9 हिस्से करेंगे। तो जरा कर लेते हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9 हो गया। पूरा 1 तक के लिए हो गया, ये पूरा 1 है आपका। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1/9 हो गया, माइनस का ये 1/9, -1/9, ये माइनस का 2/9 हो गया, माइनस का 3/9 हो गया, माइनस का 4/9, माइनस का 5/9, माइनस का 5/9 ही लिखना था। तो यही संख्या आपकी हो गई यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे आपको एरो शो करके दिखाना है। चलिए देखते हैं माइनस का 3/13 कैसे लिखते हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या अब हो गई इसने, तो बड़ी संख्या के लिए बड़ी लाइन लेनी पड़ेगी। थोड़ी हम बड़ी लाइन ले करके देखते हैं। ये एक बड़ी लाइन लिख दी गई, मैंने बना दी है बड़ी लाइन। अब बड़ी लाइन पे जरा हम बना करके देखेंगे कैसे ये सब बनता है। तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 3 है, यानी कि 0 हमारा इधर ही रहेगा। चलना कहाँ पड़ेगा, बाईं ओर चलना पड़ेगा। बाईं ओर चलने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा, 1 लिख दिया है, ये 1 हो गया। अब इसके कितने हिस्से करने हैं, 13 हिस्से करने पड़ेंगे इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये बराबर दूरी पे करना आप लोग, जिससे कि आसानी रहेगी थोड़ी बनाने पे। तो ये आपका 5 लेना है आपको। तो इसमें जरा देख लेते हैं, माइनस का 5 है ना, तो यहाँ काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो ये माइनस का 5/9 हो जाएगा। ये जो है माइनस कितना हो गया, 5/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। गोल करके आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे संख्या रेखा पे। इसके बाद माइनस का 16/5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 16/5 को पहले 16/5 यानी 16 को 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 तियां 15 हो गया और 1 बच जाएगा। तो ये जो है 16/5 को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/5। जरा इसको देखते हैं कैसे हम दर्शाएंगे। तो इसके लिए फिर वही संख्या रेखा लेकर के आते हैं। तो संख्या रेखा के लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा पहले ही ले लेंगे हम ऐसे। ये रेखा आपको मिल गई है, इस रेखा पे अब नाम करना चालू करेंगे। नाम करने के लिए क्या होगा,
यहाँ पे सबसे पहले आपको 0 स्टार्ट करते हैं और दाईं ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब की प्लस की संख्या है हमारी, माइनस से माइनस तो कट जाएगा ये वाला आपका। तो ये हम जो दर्शाने जा रहे हैं वो माइनस का 16/5 वाला ही है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया है और ये जो संख्या आई 3 सही 1/5 आ गई, यानी 3 खाने तो पूरे आ जाएंगे। 1 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और ये जो 4 होगा इसको जो है 5 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया, इसमें से 3 लेने हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 हो गया, तो ये वाली संख्या लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये अब 16/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको दर्शानी है संख्याओं के लिए। अब थोड़ा सा ये संख्या रेखा पे निरूपित कर बताइए कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसमें भी आपको पहले लाइन लेनी पड़ेगी। लाइन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, पहले लाइन ले ली मैंने इसके। अब इस पे हम दर्शाएंगे इन नंबरों को। इन नंबरों को दर्शाने के लिए हमने बीच में ये 0 ले लिया है और 3/5 है और माइनस का 7/8 है। देखते हैं, तो पहले 3/5 कर लेते हैं। तो ये संख्या 1 यहाँ तक ले लिया मैंने, और 1 के कितने पार्ट करने? 5 पार्ट करने। यहाँ 1 लिखा हुआ है और इधर की तरफ -1 लिख दिया हमने। अब इसके 5 हिस्से करिए तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5 हो गए। इसमें से 3 हिस्सा लेना है, यानी 1 2 और 3 वाले को लेना। तो ये जो संख्या हुई कितनी हुई? ये 3/5 हो गई। अब इधर देखते हैं, माइनस का 7/8 है तो 8 हिस्से करने हैं इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब इसमें से 7 लेने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 को लेना है। तो ये जो संख्या हुई ये माइनस का 7/8। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो बाईं तरफ आती हैं वो संख्याएं छोटी होती हैं और जो दाईं तरफ आती हैं वो संख्याएं बड़ी है, यानी कि ये संख्या क्या हुई? बड़ी संख्या हुई। तो इसको लिखेंगे बड़ी संख्या। ऐसे ही इस पे भी माइनस वाली सारी छोटी होती हैं, प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती हैं। यहाँ पर भी संख्या रेखा लेना पड़ेगा आपको। तो पहले संख्या ले लेते हैं हम लोग, संख्या रेखा ले लेते हैं। ये रेखा आपकी आ गई इसकी, तो रेखा पर हम अपना काम करना चालू करेंगे, लिखना चालू करेंगे। तो पहले देखते हैं, ये 8/7 है माइनस का और ये 7/5 है। तो 8/7 का मतलब हो गया, 8/7 का मतलब देखो क्या हो गया? माइनस का 1 सही 1/7 और 7/5 का मतलब कितना हो गया? भाग दे के देखते हैं, तो 1 सही 2/5 हो गया। देखते हैं, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, ये 1 लिख दिया माइनस का और यहाँ 1 लिख दिया प्लस का। अब इसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस का 2 आ जाएगा। देखते हैं जरा क्या होता है। तो पहले हम लेते हैं -8/7। तो -8/7 मतलब 1 सही 1/7। 1 सही ये तो आ गया पूरा और 1/7 यानी इसके 7 हिस्से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए हैं। तो इसमें से कितना लेना है? 1 हिस्सा लेना है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 8/7 हो गया। और इधर देखते हैं 2/5 कैसे लिखते हैं। ये 1 तो पूरा हो गया, 2/5 इसके 5 हिस्से करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया और इसमें से कितना लेना है? केवल 2 लेना है। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका कितना हो गया? 7/5 हो गया। तो दाईं ओर आने वाली संख्या बड़ी होती है, तो ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के रिक्त स्थान भरने के लिए दिया हुआ है। ये 3/2 है और ये 5/4 है। तो पहले इसको करके देख लीजिए, नीचे वाली संख्या बराबर कर दीजिए। तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 6/4 हो जाएगा और ये देखिए क्या है? 5/4 है। अब हर बराबर हो गए तो अंश में जो बड़ी हो गई तो बड़े की तरफ का मुंह खोल देते हैं, ऐसे बनता है ये। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, माइनस का 6/8 है और ये माइनस का 2/5 है। तो ये कट सकता है आराम से। देखो माइनस का 6/8 है तो काटेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ 2/5 है माइनस का, तो 2 चौक 8। नहीं, इसके तो हर बराबर करने पड़ेंगे तब जा करके होंगे। पहले हर को बराबर करते हैं, देखते हैं क्या है। हर को बराबर करने के लिए माइनस का ऊपर 2 आना चाहिए, यानी कि माइनस का 2/5 है, यहाँ पे आपका माइनस का 6/8 है। तो अब तो इसके हर बराबर करने में लघुत्तम लेना पड़ेगा।
तो माइनस का देखते हैं 6/8 है और यहाँ माइनस का 2/5 है। इसमें गुणा कर दीजिए कितने से, 5 से, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। और इसमें गुणा कर दीजिए अब कितने से, 8 से, तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया देखते हैं, माइनस का 30/8 पंजे 40, और ये हो जाएगा माइनस का 8 दूनी 16, 16/40। तो 16 इसमें संख्या कौन सी, जो ऋणात्मक में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी इधर वाली संख्या बड़ी हो गई, तो आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 2 है ये, और माइनस का 1/2 हो गया, और ये माइनस का 9/18 हो गया। तो इसमें देख लेते हैं, ये 1/-2 है और इधर माइनस का 9/18 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिए ये दोनों संख्या है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन नीचे 7 है, ऊपर तो ये 15 हो गया। तो इसका मतलब कटने पे ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, यानी ये संख्या आपकी बड़ी है। इधर ऐसे देख ले, इसको बटे 1 मान लेंगे, तो बटे 1 में नीचे 3 होना चाहिए, 3 से आप गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से गुणा करने पर हो जाएगा माइनस का 27/3। तो जरा देखते हैं कितना हो गया। माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो ये आपका ये संख्या बड़ी हो गई। यही आपके आंसर होंगे। इसमें आप लोग कर सकते हो आसानी से। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा प्रश्न, ये है अगला चौथा प्रश्न, दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ देखते हैं, पहले हर बराबर करने पड़ेंगे। पहला जो है माइनस का 3/13 है और 7/13 है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो धनात्मक संख्या है वो बड़ी होती है। तो यहाँ क्या हो गई, ये धनात्मक हो गई, तो 7/13 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा। आंसर हो गया इसका। ऐसे ही दूसरा है, माइनस का कितना है ये दूसरे वाला, देखते हैं। माइनस का 4/3 है और माइनस का 2/-5 है। ये काट देंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये संख्या क्या हो गई, धनात्मक हो गई। ये धनात्मक हो गई और ये ऋणात्मक हो गई। तो इससे क्या हो गया, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी क्या लिखेंगे, माइनस का 2/-5 बड़ी संख्या है। अब इसके बाद ये तीसरा है, तीसरा भी देख लेते हैं जरा कैसे करते हैं। ये है माइनस का 21/20 है और इधर क्या है, माइनस का 6 है। तो ये ध्यान से देखिए, दोनों अब तो माइनस के हो गए हैं, तो इसको बटे 1 मान लेते हैं। अब इसके नीचे हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए इधर 20 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कितना हो गया, माइनस का 120 हो जाएगा और नीचे बटे में 20 आ जाएगा। अब माइनस वाली जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी संख्या होती है, तो इसमें माइनस का 21/20 क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। अब और देखते हैं यहाँ पर, ये तो आपका तीसरा हिस्सा था। अब ये चौथे वाले को भी देख लेते हैं। चौथे वाला क्या लिखा हुआ है, ये है 7/9 बराबर 3/7। तो बराबर है नहीं है, देखते हैं इसको भी, तो ये तो कॉमा में है। तो ये पहले हर इसके बराबर कर लेते हैं। तो 7/9 और इधर 3/7, हर कैसे बराबर होगा, इसमें तो 7 से गुणा कर दीजिए और इसमें 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो नीचे हर बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7×7 = 49 और 9×7 = 63। ये कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 और बटे 63। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो 7/9 संख्या बड़ी है, यहाँ लिखेंगे 7/9 संख्या बड़ी है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है पांचवा, दोनों परिमेय संख्या में से कौन सी संख्या छोटी है। अब छोटी संख्या बतानी है, चलते देखते हैं पहले वाले पार्ट को। पहला है 5 और 13/3। इसका मतलब पहले हमें हर बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये इतना हो जाएगा 15/3 हो जाएगा। और इधर क्या है, ये 13/3 है। तो 13/3 में अब कौन सी संख्या छोटी हो गई, ये वाली संख्या छोटी हो गई। इसका मतलब लिखेंगे 13/3 संख्या क्या हुई, छोटी है। ऐसा कुछ करके आंसर देंगे। अब सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है 4/-6 और इधर दिया है माइनस का 7/3। अब नीचे 3 है तो इसको हम बराबर करते हैं। कैसे होगी बराबर, तो ये
-7/3 है, नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए 2 से, तो -14/6 हो गया। और ये माइनस का कितना है, ये 4/6 है। तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वही छोटी होती है। तो यहाँ पर जो है बड़ी ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये माइनस में, इसलिए ये छोटी होगी। और ये वाली कौन सी है, -7/3। तो -7/3 संख्या क्या है, छोटी है, तो ये छोटी हो जाएगी। ऐसे ही तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है आपका, -17/11 है और 9/7 है। तो यहाँ 11 है, इसमें संख्या देखो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक वाली संख्या छोटी होती है। ये ऋणात्मक हो गया और ये संख्या क्या हुई, धनात्मक। तो ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो क्या होती है, -17/11 संख्या क्या हो गई, संख्या छोटी है। इसी प्रकार ये वाला भी कर सकते हैं, ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया, तो ये वाली संख्या छोटी होगी। आप लोग आंसर लिख सकते हो। चलिए ठीक है। अब ये छठा प्रश्न है, दी गई परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहला काम तो इनके लघुत्तम लेकर के इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा तिरछा काम हो गया, तो पहले क्या करते हैं, इनके लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम में कितना आ जाएगा, 6, 12 और 27 है और 18 है। लघुत्तम लीजिए पहले तो इसका, 2 से 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12, ये तो कटेगा ही नहीं, और ये 2 नेम 18। 3 से देखते हैं, 2 से ही कट जाएगा अभी, तो 2, ये तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 27 और 9, फिर और काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 तियाँ 9, फिर काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए इसको, 1, 1, 1 और 1। अब देखो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ और करना है, 36 में 3 की गुणा कर लो, 3 छंग 18, 3 तियाँ 9 और 1 10, 108 बनाना पड़ेगा आपको हर एक की परिमेय संख्या को। चलो देखते हैं 108 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ तो है 2 और बटे 6 है, इसको 108 बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से लेना है, तो ये हो जाएगा, देखते हैं। 6 से पहले इसको भाग कर दीजिए, 108 को 6 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 6 एकम 6, तो 4 हो गया 8, 6 8 48, 18 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ 18 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 18 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 18 दूनी 36 बटे 108 हो जाएगा। अब ये दूसरी संख्या को देख लेते हैं, ये तो एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या हमारी -4/12 है, -4/12, इसमें भी हमें हर को बनाना पड़ेगा। तो 108 को फिर से 12 से भाग करेंगे, तो 108 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 108। तो चलो ठीक है, 9 से देखते हैं, तो 9 से इसमें गुणा हो जाएगी ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा और बटे 108 हो जाएगा। चलिए तीसरी संख्या को भी देख लेते हैं, ये है -9 बटे -27, माइनस माइनस कट जाएगा, और 27 को जरा इससे करना पड़ेगा, तो 108 में भाग देंगे 27 से, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से इसमें गुणा करनी है ऊपर नीचे, तो 4 से गुणा करेंगे जरा, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा और ये 108 आ जाएगा। और देखते हैं इसको, -5/18 है, तो इसमें 18 को गुणा करिए, अट्ठारह के पहाड़े में कैसे आएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 6 बार जाएगा ये। तो इसको 6 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 5 छंग 30 आ जाएगा और ये आपका 108 आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें छोटा कौन है सबसे। ऋणात्मक में जो सबसे बड़ा दिखता है वही छोटा, यानी कि ये -36 वाला छोटा हो गया, -36/108, इससे बड़ा फिर ये आ जाएगा -30/108। फिर उससे बड़ा देखते हैं, उससे बड़ा कौन सा आएगा, ये तो दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं आपको,
तो कोई बात नहीं, इनको एक साथ लिख दीजिए, 36/108 और दूसरा 36/108। अब इसमें जो संख्या जहाँ से मिली है वो वाली संख्या लिखनी है। ये माइनस का 36/108 कहाँ से मिला था, माइनस का ये वाला, यानी कि ये दूसरे वाला नंबर का है, तो माइनस का 4/12 सबसे पहले आ जाएगा, माइनस का 4/12। दूसरी बार इसके बाद कौन सा, माइनस का 30/108 है, वो यहाँ से मिला हुआ है, तो माइनस का 5/18 हो जाएगा। इसके बाद तीसरी संख्या 36/108 कहाँ से मिली हुई है, 36/108 देखते हैं कहाँ से, 36/108 है, तो ये कहाँ से मिलेगी, तीसरे नंबर की, यानी कि 9/27 है, माइनस का 9/-27। और इसके बाद एक ही संख्या बच गई 2/6 वाली, तो इसको 2/6 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद जो है अभी 7वां प्रश्न चालू हो रहा है। 7वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। दी गई परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में अब लिखना है, ये ध्यान रखना है, अवरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे। माइनस का 8/7 है, नीचे संख्याएं देखो अलग अलग दिखाई दे, पहले इसका लघुत्तम ही ले लेते हैं, तो ये आ गया 7, 21, 14 और 28। इसका लघुत्तम लेंगे, क्या होगा देखते हैं। 7 से पहले 2 से ही काट लेते हैं, 2 7 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, और ये 7, 2 7 14 और 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर इसको 2 से देखते हैं, 2 से देखने पे क्या हो जाएगा, ये तो ये 7 ही रहेगा, ये 21 ही रहेगा, ये भी 7 रहेगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब इसको 7 से लेते हैं, 3 से कट जाएगा, तो 7 हो गया, 3 7 21 हो गया, 7 और 7, अब ये 7 से आसानी से कट जाएगा। चलो देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 सते कर लो, 12 सते कितना होता है, 84 होता है वैसे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 84 हो गया। तो सबके नीचे 84 बनाना है। तो सबसे पहले इसी में ही आ रही बात, तो इसमें हमें 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 12 से गुणा करिए, इसमें 12 से गुणा करिए, और ये लाइन खींच देते हैं जरा देखने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 8 कितना हो जाएगा, 12 की 8 से गुणा कर दीजिए, तो 12 8 96 होता है, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 1 9, 12 8 96, तो ये 96 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा, 84 हो गया। अब ये देखते हैं माइनस का ये 2/21 है, 2/21, इसमें किससे देंगे, 21 4 से जाएगा गुणा करके, तो इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 8/84 हो जाएगा। अब हम लेते हैं तीसरी संख्या को, माइनस का 5/14 वाला, तो 14 से 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 30/84। इसके बाद एक और संख्या बच गई 1/28, तो इसमें देखो 28 में कितने से 3 बार जाएगा, ये 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, 3/84। चलो देखते हैं अब कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। पहले सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है, देखो पहले इसमें प्लस वाली होती है बड़ी संख्या, तो ये 8 इसमें बड़ी है, तो पहले लिख लो इसको 8/84। चलिए 8/84 होगी। उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये 3/84। उससे छोटी कौन सी संख्या है, 30/84 है, ये है माइनस का 30/84, और इसके बाद माइनस 96/84। ये संख्याएं छोटी। अब देखते हैं कहाँ से आई हुई ये संख्याएं। 8/84 कहाँ से मिली हुई है, ये मिली है 2/21 से, तो 2/21 हो गया। ये 3/84 ये मिली हुई है आपको 1/28 से, तो 1/28 हो गया। इसके बाद और देखते हैं, माइनस 30/84 कहाँ से मिला हुआ है, ये आपके दूसरे नंबर की है, दूसरे वाला माइनस का 5/14 है, तो माइनस का 5/14। और देखिए आप लोग सबसे लास्ट में माइनस का 96 था, ये वाली संख्या आपको -8/7 से मिली है, तो -8/7 ये आपका कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम। तो ये लिख लो अवरोही क्रम, ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न,
ये बताना है कथन सत्य और असत्य कौन से हैं। तो धनात्मक संख्या ध्यान रखना, ये जो है जीरो के अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो ये तो ऋणात्मक संख्या मिलती है, और दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक संख्या मिलती है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। ये जीरो हो गया आपका, तो ये ऋणात्मक हो गई, ठीक है, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। इसको लेकर के आपको प्रश्न का जवाब देना। परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पे शून्य के बाईं ओर स्थित है। शून्य ये है तो ये बाईं ओर है, नहीं होगा, ये तो दाईं ओर होने, धनात्मक है तो दाईं ओर, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, शून्य रेखा के दाईं ओर है, ये सत्य हो गया। इसके बाद जो है ये माइनस की संख्या हो गई, शून्य के दाईं ओर है तो ये असत्य हो गया, माइनस वाली तो बाईं ओर होती है तो ये असत्य हो गया। इसके बाद ये है -3/4 और -2/7 संख्या रेखा पे शून्य के क्रमशः दाईं ओर, तो दाईं ओर और बाईं ओर, हाँ ठीक है, ये दी हुई, यानी ये कथन सत्य है। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं, तो आप लोग कर सकते हो आराम से। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3। सतीश को अपने घर से शाला पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है, उसकी बहन को शाला पहुंचने में 90 मिनट का समय लगता है। बताइए घर से शाला पहुंचने में किसको ज़्यादा समय लगता है। अब देख लेते हैं, पहले सतीश का समय लिखते हैं हम। सतीश का समय ये है 1 घंटे, इसको बदलो मिनट में। पहले तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3, 3/2, 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो 2 × 6 30 और 30 × 90, 90 मिनट हो गया। ये तो सतीश का समय है, और निकाल लो उसकी बहन का समय, तो यहाँ हो जाएगा उसकी बहन का समय। ये कितना हो गया, 90 मिनट है तो 90 मिनट हो गया ये 90 मिनट। तो बताइए घर से शाला पहुंचने में किसको ज़्यादा समय लगा। दोनों समान समय पर पहुंचते हैं, तो यहाँ लिखोगे आंसर, दोनों समान समय पर घर पहुंचते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों को तो समय बराबर ही लग रहा है, इसलिए ये आंसर हो गया। अब है इसके बाद दूसरा प्रश्न। राधिका रात के खाने में 2 से ही 1/2 रोटी खाती है और उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताइए दोनों बराबर रोटियां खाते हैं। पहले राधिका को लिखते हैं। राधिका की रोटी कितनी है, 2 सही 1/2, इसको सही करिए तो ये 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो गई। चलिए दूसरा लेते हैं, बहन गीतिका यानी गीतिका की रोटी। गीतिका की रोटी कितने निकलती हैं देख लेते हैं। ये 10/4 है, कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5/2। देखो दोनों को ध्यान से, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। पूछा गया है क्या दोनों बराबर रोटियां खाती हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ दोनों बराबर रोटियां खाते हैं। यही आंसर है इसका। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकला पूर्व दिशा की ओर। 9/2 किलोमीटर चलने के पश्चात उसे ध्यान आता है कि आगे निकल आया, तब वह वापस पश्चिम दिशा में 1/2 किलोमीटर चलता है। संख्या रेखा पे दर्शाते हुए बताइए अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो पहले एक संख्या बना लेते हैं रेखा, उसके बाद हम उस पर दर्शाना चालू करेंगे। तो ये संख्या रेखा मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये हमारी संख्या रेखा हो गई, इस पर हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, संख्या रेखा तैयार हो गई है। अब इस पर लिखना पड़ेगा हमें। 9/2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, देखो 9/2 का मतलब है 2 चौक 8, 4 से ही 1/2, और 1/2 किलोमीटर की बात बाद में करेंगे हम। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करना चालू करा। अब इधर पूरब हो गया और इधर की तरफ पश्चिम हो गया। तो लिख लीजिए इधर क्या हो गया, पूर्व दिशा हो गई है, और इधर पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया।
ये हमने संख्या रेखा पे निर्धारित कर दिया। तो सबसे पहले वो कितना चल रहा है, 4 सही। तो देखते हैं, ये 1 हो गया इसमें संख्या रेखा पे, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे बना सकते हैं आप किलोमीटर। ये किलोमीटर है, किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब चलते हैं, ये कह रहा है कि पहले 4 से ही 1/2 किलोमीटर चला, तो 4 तो पूरा हो गया, 1/2 ये हो गया, यानी ये क्या हुआ, 9/2 किलोमीटर, 9/2। तो ये यहाँ से चल करके आया है इधर की तरफ, तो ये ये यहाँ से चल करके कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है ये बंदा। पहले इधर गया है, फिर इसके बाद वापस आया है 1/2 किलोमीटर। तो चलते हैं 1/2 किलोमीटर वापस, तो 1/2 ये वापस आ गया यहाँ पर, यानी अब जो स्थिति है वो 4 किलोमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 4 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अब आगे कैसे करना है। ये संख्या रेखा पे आपको दर्शा करके करना है पूरा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न और है, सौरभ साला सीधे सड़क पे 9/3 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, उसके बाद 2/3 किलोमीटर दूरी पैदल तय करता है। संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताइए कि वह साला से कितनी दूरी पर है। तो पहले हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं और फिर उस पर हम दर्शाना चालू करेंगे। तो ये एक संख्या रेखा मैंने बना दी है, बड़ी सी आपको दिख रही होगी पेज पे, और इसमें फिर लिखना चालू करेंगे हम। यहाँ से समझ लो ये 0 से चलना चालू कर रहा है। पहले 9/3 को देखो क्या लिखेंगे, 9/3, तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 3 किलोमीटर के बराबर हो गया। और 2/3 की बात हम बाद में करेंगे। तो ये पहले हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, इसके बाद ये दूसरा किलोमीटर, फिर ये तीसरा किलोमीटर हो गया, फिर ये चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। ये सब किलोमीटर में चल रहे हैं, तो यहाँ किलोमीटर में लिख दीजिए। तो पहले चल रहा है सीधे सड़क पे 9/3 किलोमीटर बस से चलता है। 9/3 का मतलब 3 किलोमीटर। ये चला वो बस से, ये चला जा रहा है बस से। किससे चला है ये, बस से चला है, बस से। चलिए ठीक है, 3 किलोमीटर पहुंच गया। इसके बाद क्या कर रहा है वो, 2/3 किलोमीटर पैदल चल रहा है। तो 2/3 मतलब इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, तो एक ये और एक ये, 3 हिस्से हो गए हैं। अब ये 2/3 हो गया। तो 2/3 का मतलब ये चला आपका यहाँ से यहाँ तक, पैदल चल रहा है ये, तो इसको पैदल भी लिखो, पैदल। ये पैदल दूरी तय कर रहा है। तो पैदल कितनी दूरी करा, तो ये हो जाएगा 3 सही 2/3 किलोमीटर, यानी कि 2/3 और ऐड हो जाएगा। तो ये जो संख्या आ गई यहाँ पे कितना हो गया, ये वाली जो दूरी है इसको लिखेंगे 3 सही 2/3 दूरी किलोमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3 किलोमीटर। ये इसका आंसर होगा। संख्या रेखा पे आपको दर्शानी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। जब तक संख्या रेखा पे दर्शाओगे नहीं तब तक आपका उत्तर मान्य नहीं होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये एक्सरसाइज आज आपकी समाप्त हो रही है। अब इसके बाद जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उस पर बटन को दबा करके सब्सक्राइब करना। इसके बाद जो जिन बच्चों के पास नहीं पहुंचा उसको शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ आज का चैप्टर मैं समाप्त करता हूँ।